लास्ट टर्म पे हम लोगों ने बच्चों कस्प के बारे में पढ़ा था कि कस्प सिंगल कस्प है कि डबल कस्प है और कौन से स्पेसी का है। मतलब फर्स्ट काइंड की स्पेसी का है, सेकेंड काइंड की स्पेसी का है। तो इसके लिए तो आपको समझाया, डिटेल समझाई थी कि कैसे चेक किया जाता है। तो एक मैथमेटिकल अगर अप्रोच कर ली जाए, एग्जाम्पल देके आपको, तो आपको आइडिया मिल जाएगा कि कोई भी क्वेश्चन है अगर उसमें कस्प का नेचर बताना है तो कैसे करेंगे। तो सबसे पहले तो यहाँ पे बात करते हैं, आपको डबल पॉइंट दे रखा है, ओरिजिन है। तो एग्जामिन द नेचर ऑफ origin on the curve. Examine the nature of the origin on the curve. कर्व है आपका x की पावर 4 माइनस ए एक्स स्क्वायर वाई प्लस ए एक्स वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। तो नेचर ऑफ जो है ओरिजिन चेक करना आपको है, और ओरिजिन का नेचर अगर चेक करना आपको है, सबसे पहले मैं बात की थी कि ओरिजिन का नेचर चेक करने के लिए सबसे पहले आप चेक कर लो कि क्या कर्व आपका ओरिजिन से पास हो रहा है। तो आपका जो कर्व है वो ओरिजिन से पास हो रहा है। कैसे? कर्व की इक्वेशन में जहां जहां x और y है तो वहां कितना देंगे 0,0, तो आपकी लेफ्ट हैंड साइड 0 हो जाएगी, और जब लेफ्ट हैंड साइड 0 हो जाएगी तो राइट हैंड साइड 0 के बराबर हो गई। ठीक, यानी राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड आपस में इक्वल हो गए, इक्वेशन आपकी ट्रू हो गई। ठीक, तो उस केस में आपका कर्व जो है वो ओरिजिन से पास होगा। तो आप फर्स्ट लाइन बोलेंगे, करके दिखाते नहीं है, करके दिखाया आप बैठ के। तो कर्व पासिंग थ्रू द ओरिजिन, आपका जो कर्व है ओरिजिन से पास हो रहा है, पहली बात। दूसरी बात, ओरिजिन का अगर नेचर चेक करना है तो हम ओरिजिन पर निकालते हैं टेंजेंट। भाई कर्व ओरिजिन से पास हो रहा है तो वहां पर टेंजेंट चेक कर लो उससे पहले कि टेंजेंट कैसे होंगी वहां पर। तो टेंजेंट निकालने के लिए हम करते क्या है, इक्वेट कराते हैं जीरो को द लोएस्ट डिग्री टर्म, जो सबसे छोटा डिग्री टर्म है उसको आप जीरो के इक्वेट कराते हैं। तो सबसे छोटा डिग्री टर्म कौन सा है भाई? इसकी डिग्री 4 है, इसकी डिग्री 3 है, एक्स की 2, एक वाई की 3 हो गई, इसकी 1, इसकी 2, 3 हो गई, तो इसकी 2 है केवल, वाई स्क्वायर। ठीक, तो ऑन इक्वेटिंग टू जीरो, ऑन इक्वेटिंग टू जीरो द लोएस्ट डिग्री टर्म, on equating to 0 the lowest degree term, that is a square y square equal to 0। a तो कांस्टेंट है, यहां से y स्क्वायर हो गया 0, और y स्क्वायर 0 का मतलब है y 2 बार 0 होगा, y0 मतलब डबल बात हो गई, और y0 का मतलब हो गया x एक्सिस। एवरीबॉडी नो इक्वेशन ऑफ x एक्सिस होती है y इक्वल टू 0। आपका कर्व ओरिजिन से पास हो रहा है, पास हो रहा है, और ये आपकी x एक्सिस है, इसकी इक्वेशन होगी y इक्वल टू 0। तो इसका मतलब क्या है कि स्क्वायर आने का मतलब ये हो गया कि दो ब्रांचें हैं। याद ध्यान रखेंगे हमेशा, अगर स्क्वायर आया है उसको आप 0 रख रहे हो तो दो ब्रांचें हैं। अब चूंकि यहां पर दोनों के लिए एक ही बात हो रही है, तो इसका मतलब कि पहली ब्रांच के लिए भी टेंजेंट x एक्सिस है और दूसरी ब्रांच के लिए भी टेंजेंट x एक्सिस है। तो आपका यहां पर कस्प बनने की आशा की जाती है, लेकिन हमने आपसे कहा था कि जब भी टेंजेंट्स इक्वल आ जाएं आप डाउट में रहेंगे, आप नहीं बताएंगे कि कस्प है, आप डाउटफुल कहेंगे कि जो पॉइंट है वो कस्प या कॉन्जुगेट पॉइंट हो सकता है। ये कंफर्म करेंगे भी कि एक्चुअली वो कस्प है कि कॉन्जुगेट पॉइंट है। तो यहां पर टेंजेंट्स आपकी कैसी हैं? रियल और कॉन्सिडेंट है। दैट इज आप कह सकते हो
that is x axis is tangent at the origin. That is x axis is tangent at the origin. x एक्सिस की इक्वेशन होती है y इक्वल टू 0. तो x एक्सिस इज टेंजेंट एट द ओरिजिन. तो देयरफॉर ओरिजिन इज या तो कॉन्जुगेट पॉइंट हो सकता है, मैथमेटिकली बात करेंगे, कंफर्म नहीं करते हैं. ओरिजिन इज कॉन्जुगेट पॉइंट और कस्प. अब ये कंफर्म करेंगे कि आपका जो ओरिजिन है वो कॉन्जुगेट है कि कस्प है. इसके लिए हमने आपसे बात की थी कि कोई कर्व है तो उसकी ब्रांच से, कोई ब्रांच होगी, मुझे नहीं पता कि ब्रांच क्या होगी, ये पता है कर्व ओरिजिन से पास हो रहा है. तो कैसे पास हो रहा है, तो आप लोग कर्व के किसी पॉइंट से क्या करेंगे, इस पर क्या करेंगे, एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे. तो जो परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे आप, वो परपेंडिकुलर जो होगा उसकी लेंथ होगी स्मॉल पी. अब खुद देखें, आपकी इच्छा है पी माने ना माने, क्योंकि एक्चुअली ये वाई तो है. भाई ऊपर की ओर आप क्या कहते हो, वाई कहते हो ना. अगर ये आपने कोऑर्डिनेट एक्स कॉमा वाई लिए हैं तो इतनी दूरी एक्स से इतनी दूरी वाई है, और यहां पर एक्स एक्सिस टेंजेंट है. जब भी परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे एक्स एक्सिस पर तो पैरेलल आएगा, वाई के समांतर आएगा. तो वाई के जो लाइन है पैरेलल से, इसको वाई बोले या पी बोले कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन पी ही वाई आ जाएगा आपके यहाँ पर. तो बुक में जल्दी पी ना बोल के वाई कह दिया गया कि जब आपका एक्स एक्सिस क्या आई, टेंजेंट आई. तो खैर यहां पर हम बोलेंगे कि लेट पी बी द परपेंडिकुलर फ्रॉम एक्स कॉमा वाई टू टेंजेंट. आपकी टेंजेंट कौन है, ये है एक्स एक्सिस, यानी y इक्वल टू 0, टेंजेंट y इक्वल टू 0. अब टेंजेंट की इक्वेशन को आप अपनी तरफ से थोड़ा सा ऐसे मॉडिफाई कर सकते हैं समझने के लिए. हम जानते हैं अगर टेंजेंट की इक्वेशन ax प्लस by इक्वल टू c होती थी, तो इस टेंजेंट पर आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करते थे किसी पॉइंट से, चाहे वो पॉइंट x y हो या वो पॉइंट x1 y1 हो, जो पॉइंट हो इससे मतलब नहीं है, पॉइंट से मतलब नहीं है. अभी आपको यहां पर है कि आप बोलते थे ax प्लस by माइनस c अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का मॉड लगाते थे आप, क्योंकि लेंथ है, लेंथ नेगेटिव कभी नहीं होती है, इसलिए मॉड लगा दिया करते हैं. तो यहां पर देखेंगे आपकी लाइन जो है, टेंजेंट जो है वो इस फॉर्म में ax यानी 0x, by यानी 1y, c का मतलब हो गया 0. तो इस पर जब परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तो आप यही बोलोगे 0x प्लस 1y अपॉन अंडर रूट 0 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर. तो कहने मतलब क्या है, कहने मतलब है कि आपका p आएगा तो y के बराबर आएगा ना. आप चाहे यहां समझ लो भाई p बराबर y है, क्योंकि y आपकी हाइट है और y p है. तो हमने क्या कहा था कि परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के बाद किस पर, टेंजेंट पर, आप परपेंडिकुलर जो p आया है, यहां पर खैर सिंपल y आया है, अगर दोनों आए होते x और y दोनों होते इक्वेशन में, तो क्या करते हम, या तो x को एलिमिनेट करते या y को एलिमिनेट करते. यानी x की रखते वैल्यू इन टर्म्स ऑफ p और y में, या y रखते वैल्यू. तो क्या करेंगे, यहां से y आया, केवल x तो आया नहीं है, तो y को एलिमिनेट कर देंगे. यानी y की कितनी वैल्यू आई है, p, वो कहा देंगे इक्वेशन नंबर 1 में. ठीक है, तो putting y equal to p in equation number 1, x की पावर 4 माइनस a x स्क्वायर p प्लस a x p स्क्वायर प्लस a स्क्वायर p स्क्वायर इक्वल टू 0. तो ax प्लस a स्क्वायर p स्क्वायर माइनस a x स्क्वायर p प्लस x की पावर 4 इक्वल टू 0. या कि p में, p मतलब परपेंडिकुलर जो है उसमें कैसी इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, द्विघात समीकरण. तो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है
पी में पी की 2 वैल्यू देगी आपको, और वो 2 वैल्यू का मतलब हो गया 2 परपेंडिकुलर। यहां हमने खाली एक ही ब्रांच खींची है, आपकी 2 ब्रांचें हैं, ठीक है, तो दोनों ब्रांचों से खींचा जाएगा परपेंडिकुलर। तो यहां पर एक ऐसी इक्वेशन है, इट इज क्वाड्रेटिक इन पी। सबको पता है कि जब कोई इक्वेशन क्वाड्रेटिक होती है तो हम उसके रूट निकाल सकते हैं सीधाचार्य मेथड से। तो अप्लाई करेंगे सीधाचार्य मेथड और उसका रूट पी में ही आएगा। तो पी इक्वल टू क्या होता है, माइनस बी, बी मतलब ये नेगेटिव में होता है, ऑलरेडी नेगेटिव चल रहा है, पॉजिटिव हो जाएगा, प्लस माइनस अंडर बी स्क्वायर। अब इसका स्क्वायर करोगे तो ए स्क्वायर की पावर 4 माइनस का 4ac, ए है ए एक्स प्लस ए स्क्वायर और सी है आपका एक्स की पावर 4 अपॉन 2 इंटू ए। आप सबने पढ़ा होगा, आपके सामने क्वाड्रेटिक इक्वेशन करती थी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। यहां से आप कहते थे, इसके रूट्स कहते थे, एक्स आएंगे क्या था, माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2 इंटू ए। ये एक्स में क्वाड्रेटिक थी, ये पी में क्वाड्रेटिक है। ए के प्लेस पे कौन है, ये टर्म है, बी के प्लेस पर ये टर्म है, सी के प्लेस पे टर्म है, रखेंगे तो आप बोल सकते हैं। ठीक, अब थोड़ा सा यहां पर आपको सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो P इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस माइनस ए स्क्वायर एक्स की पावर 4 माइनस 4a एक्स की पावर 5 माइनस 4a स्क्वायर एक्स की पावर 4 अपॉन 2 a एक्स ए स्क्वायर। तो P इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस माइनस दिस इज 3 टाइम्स माइनस 4x की पावर 5 माइनस 3a स्क्वायर x की पावर 4 अपॉन 2ax प्लस a स्क्वायर। ax स्क्वायर प्लस माइनस, यहां से आप x की पावर 4 कॉमन निकाल सकते हैं, x की पावर 4 बाहर x स्क्वायर आएगा रूट के बाहर, अंडर रूट माइनस 4ax माइनस 3a स्क्वायर अपॉन 2ax प्लस a स्क्वायर। ये आपका P निकल आया। P का मतलब हो गया परपेंडिकुलर, और ये आपकी इक्वेशन तैयार हो गई, एक नई इक्वेशन है, सबको सॉल्व करना आता ही है। अच्छा, अब अगर इक्वेशन P में क्वाड्रेटिक है तो हम मान लेते हैं इसके 2 रूट्स। ऑब्वियस है कि आपने 2 खींचे परपेंडिकुलर, डायग्राम में आपने खाली एक ही दिखाया है, 2 ब्रांचें हैं, 2 ब्रांचों के लिए अलग अलग टेंजेंट है, लेकिन टेंजेंटें यहां पर इक्वेशन सेम आ रही हैं, पहले के लिए भी y0 अगले के लिए y0। तो दोनों ब्रांचों के लिए आपने अलग खींचना है परपेंडिकुलर, एक ब्रांच से फिर दूसरी ब्रांच से। तो अब जब 2 होते हैं परपेंडिकुलर्स तो उनको नाम देते हैं P1 P2। जैसे आप जानते हैं अगर इक्वेशन क्वाड्रेटिक हो गई थी x में तो x की 2 वैल्यू हुआ करती थी, x1 x2 या अल्फा बीटा मान लेते थे। तो यहां पर भी P में कैसी इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक है, तो इसका मतलब P की वैल्यू आएंगी। एक प्रॉपर्टी थी आपने पढ़ी थी, एक था रूट्स का सम होता था और एक था रूट्स का होता था प्रोडक्ट। हिंदी कहते थे तो मूलों का योग और मूलों का गुणनफल होता था। तो अगर हम कहते थे रूट्स का कहेंगे, अगर प्रोडक्ट कहेंगे तो C अपॉन ए होता था। C ये है, ये A है। तो यहां पर अगर मान लिया जाए कि लेट P1 P2 ये आपके परपेंडिकुलर हैं, कहां से, फ्रॉम 2 ब्रांचेस से। 2 ब्रांचें कंफर्म है, लेकिन वो 2 ब्रांचें आपका कस बनाएंगी या कॉन्जुगेट वर्ड बनाएंगी, ये कंफर्म करने जा रहे हैं। तो P1 P2 भी परपेंडिकुलर फ्रॉम्स 2 ब्रांचेस, 2 ब्रांचों से, किस पर, ऑन द टेंजेंट पर। तो उस केस में P1 P2 इक्वल टू C अपॉन ए। C का मतलब है x की पावर 4 अपॉन a, a का मतलब है ax प्लस a स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन नंबर बी। अब देखें, लास्ट टर्म पे हम लोगों ने कुछ पॉइंट पढ़े थे कि अगर आपको सिंगल या डबल कस्ट देखना है, कि आपका सिंगल कस्ट, बड़े सिंगल कस्ट इस साइड रख रहता हूं मैं, अगर आपको देखना है कि सिंगल कस्ट है तो सिंगल कस्ट क्या था, सिंगल कस्ट वो था
जो दोनों तरफ बनता था किसी पॉइंट के। ये सब चीजें डिफाइन करता था इक्वेशन नंबर ए जो हम लेके आए हैं अभी, कि सिंगल या डबल कस्प जब बात करते थे हम लोग, ये कहीं पीछे बातें हुई थी हम लोग की कि भाई सिंगल कस्प ऐसा होता है, डबल कस्प ऐसा होता है। तो ये आपका डबल कस्प है, ये आपका सिंगल कस्प है, सिंगल कस्प, ये आपका डबल कस्प है। कौन सी स्पेसी का है? फर्स्ट काइंड की है, ये भी फर्स्ट काइंड की है। सेकेंड काइंड में ऐसे बनता था, दोनों ऊपर होते थे, दोनों नीचे होते थे, इस टाइप से, इस टाइप से। तो ये सिंगल कस्प है, फर्स्ट काइंड स्पेसी, ये डबल कस्प है, फर्स्ट काइंड स्पेसी, ये सिंगल कस्प है, सेकेंड काइंड स्पेसी, ये डबल कस्प है, सेकेंड काइंड स्पेसी। ये काइंड सेकेंड है और ये दोनों काइंड फर्स्ट के। पर सिंगल डबल जो होगा वो एक तरफ या दो तरफ होगा, तो यहां भी एक तरफ है, दो तरफ है। और कॉन्जुगेट पॉइंट बताया था, कॉन्जुगेट पॉइंट में लगता है कर्व उस पॉइंट से पास हो रहा है, लेकिन उस पॉइंट से पास नहीं होता, क्योंकि वो पॉइंट कैसा होता है, वो पॉइंट होता है आइसोलेटेड पॉइंट होता है। आपको एज्यूम होगा कि कर्व उस पॉइंट का दोनों ब्रांचें उस पॉइंट से पास हो रही हैं, लेकिन एक्चुअली पास हो रही नहीं हो रही कंफर्म नहीं होता है। तो जब पॉइंट से पास होती हुई लगती हैं दो ब्रांचें, तो हम कहते हैं वो पॉइंट आपका कॉन्जुगेट पॉइंट, रियल में नहीं कहते हैं। तो किसी भी चीज की रियल वैल्यू कौन डिफाइन करता है? वो डिफाइन करता है अंडर रूट। आप सब मैथ्स के जानते हो स्टूडेंट्स कि रूट के अंदर कुछ वैल्यू आ रही है, वही डिफाइन करती है रियल इमेजरी। अब बात आती है कि ये वैल्यू क्या आएगी। तो आपको बताया गया था कि अगर एक्स की स्मॉल वैल्यू के लिए, स्मॉल मतलब पॉइंटों में, भाई जीरो आपका ओरिजिन है, जीरो के नेबरहुड बात की गई है, तो एक्स क्या होगा? उसके जस्ट क्लोज पॉइंट। अब जीरो क्लोज पॉइंट हो गया 0 पॉइंट समथिंग पॉइंटों में। तो अगर एक्स की वैल्यू जीरो के पास मतलब पॉइंटों में, चाहे वो प्लस हो चाहे माइनस हो, आप रखोगे तो इसी का साइन आएगा, क्योंकि ये बहुत बड़ी वैल्यू है। ए का मतलब आप 1 ही मान लोगे यहां पर से, इस टाइप से, हालांकि 1 नहीं मानते हम लोग हैं, लेकिन बाई चांस मान लिया जाए कि ये 3 हो जाएगा। और यहाँ एक्स रखोगे 0.1 रखोगे, ए 1 रखोगे। आप एग्जाम्पल दे सकते हो कि अगर ए इक्वल टू 1 रखा जाए, है ना, एक्स इक्वल टू 0.1 रखा जाए, तो अंडर रूट का जब टर्म लिख लिया जाए, क्योंकि रूट के अंदर अगर नेगेटिव आएगा तो आई बन जाएगा, पॉजिटिव आएगा तो रियल रहेगा। तो अगर आप कहो माइनस का 4 इंटू 0.1 इंटू 1 माइनस 3 इंटू 1, एक का स्क्वायर 1 हो गया, तो आप कितना हो गया? ये माइनस का 0.4 हो गया और माइनस का 3, तो ऑब्वियस से नेगेटिव रहेगा, नेगेटिव रहेगा। तो अगर ये पॉजिटिव है तब भी नेगेटिव रहेगा। अगर पॉजिटिव नेगेटिव रहेगा, अगर आपका एक्स नेगेटिव हो जाएगा, जैसे आपने कहा यहाँ पे आपने पॉजिटिव बोला पहले, अगर एक्स नेगेटिव हो जाए, माइनस का 0.1 हो जाए, मतलब ओरिजिन का नेबर इधर कहीं से भी, ठीक है। अगर नेगेटिव रखोगे भी यहां पर, तो माइनस 4 इंटू माइनस का 0.1 इंटू 1 और माइनस का 3। तो आप खुद देखो ये वैल्यू कितनी आएगी? 0.4 और माइनस का 3, तब भी ये आपका साइन नेगेटिव आएगा, क्योंकि ये चीज हमेशा बड़ी रहेगी। तो ये साइन आप ऑब्वियस है कि ये चीज जब बड़ी है और इसमें से इसको माइनस करोगे तो इसी का साइन आएगा ना, और यहां पर भी नेगेटिव दोनों जुड़ेंगे, नेगेटिव साइन आएगा। तो रूट के अंदर अगर नेगेटिव आता है तो आपको पता होगा कि हमेशा आई बनता है। तो मीन्स क्या हो गया कि ये टर्म आपका हमेशा इमेजिनरी रहेगा, चाहे एक्स आपका पॉजिटिव हो चाहे एक्स रियल, एक्स पॉजिटिव हो चाहे एक्स नेगेटिव हो, रियल नहीं बोला, एक्स पॉजिटिव हो या एक्स नेगेटिव हो, तब भी आपका ये रूट के अंदर वैल्यू नेगेटिव आएगी, मतलब आपकी जो वैल्यू आएगी वो आई में आएगी। तो आई में आने का मतलब ही यही है कि आपका पी इमेजनरी हो गया। और जब पी इमेजनरी होता है तो हमने आपको बताया था कि आपके पास कॉन्जुगेट पॉइंट होगा, वो पॉइंट। और जब पॉइंट ही कॉन्जुगेट हो गया तो हमें आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर वो कस्प होता, सिंगल या डबल होता, तब देखते कि स्पेसी कौन सी है। तो स्पेसी आप यहां चेक करते हो इक्वेशन नंबर बी से, लेकिन चूंकि यहां पे आपका ओरिजिन क्या है, ओरिजिन कॉन्जुगेट पॉइंट आया है, इसलिए हम आगे बात ही नहीं करेंगे, हम कस्प की बात ही नहीं करेंगे।
तो यहां पर हम एक लैंग्वेज देंगे आपको ताकि आप समझ गए होंगे कि भाई कैसे बताया हमने आपको। ये क्या आउटपुट कर लेंगे बाद में। तो फॉर स्मॉल पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यूज ऑफ एक्स, फॉर स्मॉल पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यूज ऑफ एक्स, ये जो टर्म है इसी बार खाली बोल रहे हैं माइनस का रूट में माइनस का 4ax माइनस का 3a स्क्वायर इज इमेजिनरी, ये आपका हमेशा इमेजिनरी आएगा। तो देयरफॉर p भी आपका कैसा होगा, इमेजिनरी होगा। और जब p आपका इमेजिनरी हो जाएगा इसका मतलब आपका जिस पॉइंट पे आप चेक करने बैठे हो आपका पॉइंट ओरिजिन है, तो देयरफॉर ओरिजिन इज अ कॉन्जुगेट पॉइंट। तो बात खत्म हो गई, बात खत्म हो गई कि ओरिजिन आपका कॉन्जुगेट पॉइंट है। तो आप ऐसे एग्जामिन करोगे किसी भी क्वेश्चन में। अब एक क्वेश्चन कर लिया जाए इसमें आपको कस्प की बात करेंगे हम, और कस्प में बताएंगे कि सिंगल है कि डबल है और स्पेसी कौन सी है, फर्स्ट काइंड की है कि सेकेंड काइंड की स्पेसी है। ठीक, कंफर्म हो गया होगा आप लोगों को। अब इसको रख करके हम जो अगला क्वेश्चन पाते हैं। देखिए क्वेश्चन है एग्जामिन द जनरली ओरिजिन के लिए बात होती है तो आपको इजी पॉइंट मिलेगा कस्प का नेचर चेक करना अगर आपको है तो एग्जामिन द नेचर ऑफ द ओरिजिन फॉर द कर्व, examine the nature of the origin for the curve। आपका कर्व दे रखा है एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई माइनस ए वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। बहुत सिंपल काम, जो पीछे किया वो सारा काम करना है। क्या कर्व ओरिजिन से पास हो रहा है, बिल्कुल पास हो रहा है। तो कर्व पासिंग थ्रू द ओरिजिन, कर्व की इक्वेशन में आप रखोगे 0,0 रखोगे, यहां स्क्वायर कर लें, पासिंग थ्रू द ओरिजिन, कर्व ओरिजिन से आपका पास हो रहा है। पहली बात, अब जब पास होगा तो भाई ओरिजिन का नेचर चेक करेंगे। कैसे, वहां पे टेंजेंट निकाल के क्या करेंगे, ऑन इक्वेटिंग टू जीरो, ऑन इक्वेटिंग टू जीरो द लोएस्ट डिग्री टर्म, द लोएस्ट डिग्री टर्म। अब सबसे लोएस्ट डिग्री टर्म कौन सा है, ना ये है ना ये है, ये है, क्योंकि यहाँ पे थर्ड डिग्री है, ये भी थर्ड डिग्री है, सेकेंड डिग्री है। इसका मतलब क्या हो गया आपका, ए वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। सर फंस गया।
सर दिख नहीं रहा है कुछ भी। ध्यान दें, आपका कर्व जो है ओरिजिन से पास हो रहा है, और जब कर्व ओरिजिन से पास होता है तो हम क्या निकालते हैं, हम लोग टेंजेंट फाइंड करते हैं। कहां पर? ओरिजिन पर। कैसे? इक्वेटिंग टू जीरो द लोएस्ट डिग्री टर्म। तो सबसे छोटा डिग्री टर्म है ये वाला, बराबर जीरो। मतलब दो टेंजेंट आई, स्क्वायर का मतलब दो टेंजेंट आई और दोनों ही सेम है एक्स एक्सिस, जिसका मतलब हम कह सकते हैं कस्प या कॉन्जुगेट पॉइंट। तो देयरफॉर origin is cusp और conjugate point। अब कंफर्म करेंगे तो क्या ड्रॉप करेंगे? हम ड्रॉप करेंगे टेंजेंट पर, ड्रॉप करेंगे परपेंडिकुलर। और बताया आपको अगर y है इसका मतलब x एक्सिस टेंजेंट है, और x एक्सिस पर आप क्या ड्रॉप करते हो? परपेंडिकुलर, तो p आती है। तो आपका p बराबर y हो जाएगा। So let P be the perpendicular from किसी पॉइंट से x, y से टू द टेंजेंट। टेंजेंट आपकी है y इक्वल टू जीरो। परपेंडिकुलर फॉर्मूला वही आएगा, P बराबर y अपॉन रूट आएगा। डायगोनल आपको पता है, पढ़ चुका भी हो। तो P इक्वल टू y आ गया। ठीक। अब y बराबर p कहां रखेंगे? y बराबर p इन इक्वेशन नंबर 1 में। पुटिंग y इक्वल टू p इन इक्वेशन नंबर 1। तो x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर p माइनस ए पी स्क्वायर इक्वल टू जीरो। नेगेटिव आप हटा सकते हैं कॉमन निकाल के, ए पी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर पी माइनस एक्स क्यूब इक्वल टू जीरो। यार कि क्वेश्चन किसमें है? दिस इज क्वाड्रेटिक इन पी। दिस इज क्वाड्रेटिक इन पी। पी में यार की क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो पी के लिए आप क्या लगाएंगे? अप्लाई करेंगे सिद्धाचार्य मेथड। माइनस बी, बी के प्लेस पर माइनस एक्स स्क्वायर है तो प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर यानी एक्स की पावर 4 माइनस का 4ac माइनस माइनस हो गया प्लस। हमारा क्या था? माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट इसका स्क्वायर और माइनस का दिस इंटू दिस, तो प्लस ए एक्स क्यूब अपॉन 2 इंटू जो भी है। अब ये आपके लिए क्वाड्रेटिक क्वेश्चन से आपने बात कर ली। ये आपकी क्वेश्चन नंबर ए आ गई। फिर चूंकि दो रूट होंगे तो हम यहां पर इसको P1 P2 नाम देते हैं, और वो होता है C अपॉन है। C मतलब माइनस एक्स क्यूब अपॉन ए। ये आपकी क्वेश्चन हो गई बी। फिर सिंगल या डबल होना या कॉन्जुगेट पॉइंट होना वो इक्वेशन नंबर ए पे डिपेंड करता है। अब फिर से भी कहानी पीछे वाली समझाई थी आपको। देखें, रूट के अंदर ही सारी बातें होंगी। यही टर्म आपको डिफाइन करेगा कि पी रियल है कि पी इमेजिनरी है। इससे कोई मतलब नहीं है। अगर कोई वैल्यू नेगेटिव भी आती है तब भी वो रियल होती है। नेगेटिव का मतलब इमेजिनरी नहीं होता है। नेगेटिव अगर वैल्यू आ रही है तो रियल वैल्यू है। अगर आई मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाए आपका, इमेजिनरी पार्ट जो कहते हैं इसमें आई लगता है आपका, तो आपके लिए जो जो एक आई टर्म है वो तभी आएगा जब रूट के नेगेटिव पावर 4 है तो आपका पॉजिटिव होगा। जो किसी की पावर इवन लगा होता है
4 तो नेगेटिव रखोगे तो उसका पावर 4 पॉजिटिव है, ठीक है। अगर पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव रहेगा। तो ये टर्म तो नहीं है। ये क्यूब लगा हुआ है आपका, ये जो क्यूब है आपके सामने ये डिस्टर्ब करेगा। हाँ बेटा, तो ये टर्म जो आपकी पावर लगी है क्यूब, आपको पता है कि जब पावर ऑड होती है और नेगेटिव की पावर अगर ऑड होती है नेगेटिव होता है, तो अब ये यहां पर चेंज आने की बात है, चांस है। मतलब आपका वेरिएशन होता है, वेरिएशन। व्हाट इज वेरिएशन? कि भाई आपने सपोज किया कि यहां पर आपने कुछ एक रखा, आपने ए आपने फिक्स कर दिया, ए आपका कांस्टेंट है, आपका जो ए है वो कांस्टेंट है, लेकिन एक्स आपका वेरी करेगा। आपने रखा एक्स को 0.1 रखा आपने, मान लिया। तो आप देखो, अगर x की वैल्यू 0.1 रखते हो, हम फिर से आपको मान लेते हैं ए, हम न्यूट्रल कर रहे हैं, हमारा a1 है, हम एक ध्यान दे रहे हैं। तो अंडर रूट एक्स की पावर 4 प्लस ए एक्स क्यूब की वैल्यू आपके हिसाब से पॉजिटिव आएगी। पर ये आपका एक्स की पावर 4 0.1 की पावर 4 और a1 हो गया और 0.1 का क्यूब। मतलब नहीं कि वैल्यू क्या है, ये ध्यान दो कि वो वैल्यू पॉजिटिव में आएगी, और जब पॉजिटिव में आएगी तो रूट के अंदर पॉजिटिव कैसा होगा, फाइनली आपका रियल रहेगा। बट अगर x की वैल्यू -0.1 है, एक हमने फिक्स रखा है, तो अंडर रूट एक्स की पावर 4 प्लस ए एक्स क्यूब इक्वल टू अंडर रूट 1 0.1 की पावर 4 और प्लस का a1 हो गया 0.1 की पावर क्यूब। आप खुद देखो, ये आपके सामने 0.0004 लग जाएंगे और ये कितना आपका हो जाएगा 0.0003 लग जाएंगे। अब हम सब जानते हैं कि ये छोटी वैल्यू बड़ी वैल्यू है, क्योंकि 3 जीरो लगे हुए हैं तो ये 4 जीरो लगे हुए हैं, तो ये बड़ा टर्म है, ये छोटा टर्म है। अब इसमें से ये माइनस करोगे तो इसी का साइन तो आएगा, जिसमें से आप माइनस करते हो उसी साइन आता है। तो ये साइन आपका कैसा रहेगा, ये आपका रूट के अंदर नेगेटिव आ जाएगा, और रूट नेगेटिव मतलब हो गया आपका आई टर्म आ गया, आई मतलब आपका इमेजरी आ गया। अब सारी बात लिखी है किसके ऊपर, एक्स के साइन पर, कि जब एक्स पॉजिटिव था तो ये रियल था, एक्स नेगेटिव है तो ये आपका इमेजनरी है। इसका मतलब क्या हुआ कि P रियल रहेगा अगर एक्स पॉजिटिव है, P कैसा हो जाएगा, उसमें आई लग जाएगा, समथिंग प्लस आई, तो P आप कैसा हो जाएगा, P आपका हो जाएगा इमेजनरी हो जाएगा, जो एक्स नेगेटिव हो जाएगा। मतलब P की जो रियलिटी है वो वेरी कर रही है, किस पर, एक्स के साइन पर। तो जब एक्स का साइन वेरी कर रहा है तो प्लस से माइनस हो रहा है, तो P भी आपका रियल इमेजनरी हो रहा है। तो जब P की रियलिटी वेरी कर जाए किस पर, एक्स के साइन पर, तो सिंगल कस्प होता है। अगर एक्स की वैल्यू पॉजिटिव होती या नेगेटिव होती, कुछ भी होती, लेकिन P हमेशा रियल आता, मतलब एक्स पॉजिटिव है तब भी P रियल है, एक्स नेगेटिव है तब भी P रियल है, उसमें आई नहीं आ रहा है, तो कहते आप हैं कि आपका डबल कस्प है। बट यहां पर P आपका रियल हो रहा है जब एक्स पॉजिटिव है, P आपका इमेजरी हो रहा है जब आपका एक्स नेगेटिव है। तो रियलिटी वेरी कर रही है किस पर, एक्स के साइन पर। तो यहां बोलेंगे हम, क्या समझ गए होंगे न्यूमेरिकली कैसे किया गया है, इस चीज को जज किया गया है। तो बोलते हुए रियलिटी ऑफ P varies with sin of x। तो देयर फ्रॉम कहां से, फ्रॉम आपकी इक्वेशन नंबर ए से। तो देयरफॉर ओरिजिन इज अ सिंगल कस्प, सिंगल कस्प मिल गया। अब स्पेसिफिक कौन सी है, फर्स्ट काइंड की है कि सेकंड काइंड की है, वो इक्वेशन नंबर बी डिफाइन करता है, बी। अब देखो इसमें कोई हम चेंज करते हैं, इसमें कुछ हम न्यूमेरिकली बात नहीं करते हैं,
इसके साइन पे ध्यान रखते हैं, इसका साइन कैसा है, इसका साइन नेगेटिव है। मतलब क्या हो गया, मतलब ये हो गया कि अगर आपने कहा कि कर्व ओरिजिन से पास हो रहा है आपने और कहा एक्स एक्सिस टेंजेंट है मतलब y इक्वल टू 0, तो पहली ब्रांच के लिए भी यही टेंजेंट है और दूसरी ब्रांच के लिए भी टेंजेंट यही, क्योंकि आपने कहा दो बार y0 हुआ है, y स्क्वायर 0 था ना, y0 मतलब दो बार y0 मतलब x एक्सिस दो बार 0 यहां पर आके, तो y इक्वल टू 0 का मतलब हो गया कि x एक्सिस इस ब्रांच की भी टेंजेंट है और x एक्सिस इस ब्रांच की टेंजेंट है। लेकिन अब ये कंफर्म है सिंगल कस्प है, ये कंफर्म है कि सिंगल कस्प है, मतलब इधर नहीं बनना है, इधर एक तरफ बनना है। लेकिन ये ऊपर की ओर दोनों ब्रांच है कि नीचे की ओर है, मतलब फर्स्ट काइंड का है कि सेकंड काइंड का है। तो हमने देखा ये अगर आप ऊपर से ड्रॉ करते हैं परपेंडिकुलर P1 और नीचे से ड्रॉ करते हैं यहां से परपेंडिकुलर P2, यहां से कुछ भी कर सकते हो, तो देखो ऊपर से जब ड्रॉ करते हो तो ऊपर y हमेशा कैसा होता है, आपको पता है कि ऊपर की ओर हमेशा y पॉजिटिव होता है और नीचे y कैसा होता है, नेगेटिव होता है। मतलब जो परपेंडिकुलर ऊपर ड्रॉप करोगे वो पॉजिटिव होगा और जो कहां ड्रॉप करेंगे वो कैसा होगा, नेगेटिव होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसकी वैल्यू पॉजिटिव होगी, इसकी नेगेटिव होगी, और एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, अगर दो चीजों को आपस में मल्टीप्लाई किया जाए तो प्लस इंटू माइनस दैट इज माइनस। इसका मतलब क्या हुआ कि ये नेगेटिव आने का मतलब क्या है, इसमें दोनों के साइन कैसे होंगे, अपोजिट डायरेक्शन होंगे।